देखो जेईई एडवांस के इतना टफ होने के पीछे एक सिंपल सा लॉजिक है कि वो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को सेलेक्ट नहीं बल्कि रिजेक्ट करना चाहता है। ये दिमाग में बिल्कुल भी मत रखना कि मेंस के लिए प्रिपेयर करके मैं एडवांस निकाल लूंगा। अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स की फ्रॉम ईच सब्जेक्ट जहां से शॉर्ट क्वेश्चन आते ही हैं एंड इस साल भी काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। 2026 और 27 में जेईई एडवांस क्रैक करके अगर आईआईटी जाना चाहते हो तो ये वीडियो गलती से भी मिस मत करना, क्योंकि इस वीडियो में हम पिछले 5 साल का ट्रेंड एनालिसिस करने वाले हैं, जिससे आपको एक क्लियर आइडिया लग जाएगा कि आपको किस लेवल की प्रिपरेशन रिक्वायर्ड है, कौन से चैप्टर्स पे एडिशनल फोकस रिक्वायर्ड होगा, मेंस एंड एडवांस के लिए क्या डिफरेंट करना होगा एंड ड्रॉप किस कंडीशन पे लेना चाहिए। तो अगर आईआईटी जाने का सपना और आईआईटीएन बनने का सपना तुम्हारे लिए बेहद जरूरी है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मुझे कमेंट्स में अपना ड्रीम आईआईटी जरूर बताना। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पिछले 5 साल के ट्रेंड एनालिसिस से। आपको स्क्रीन पे एक टेबल दिख रही होगी जिसमें जेईई एडवांस का ट्रेंड दिया हुआ है। जब हम लास्ट 5 ईयर के कट ऑफ को देखते हैं तो एक क्लियर समझ में आता है कि 2021 से लेके 2024 तक एक कंटिन्यूड अप ट्रेंड चलता रहा था कट ऑफ में, बट 2025 में ये ट्रेंड एंड हो जाता है। एंड अगर जेईई एडवांस 2025 के डिफिकल्टी लेवल को कंपेयर करा जाए तो ये कहीं ना कहीं लाया करता है जेईई एडवांस 2022 और 23 के डिफिकल्टी लेवल के बीच में। यानी कि 2025 का पेपर तो मॉडरेट था, लेकिन कुछ सेक्शंस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट एंड लेंथी थे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को फिजिक्स एंड मैथ्स में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आई। ऐसा क्यों हुआ उसको समझने के लिए सब्जेक्ट वाइज डिफिकल्टी लेवल एनालाइज कर लेते हैं। एंड ये सब्जेक्ट वाइज डिफिकल्टी लेवल समझने के बाद हम बात करेंगे ऐसी अप्रोच पे जो आपके लिए बेस्ट होने वाली है। इन द लास्ट 5 इयर्स फिजिक्स का लेवल मॉडरेट था। अगर केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री का भी एग्जाम मॉडरेट लेवल का ही था, लेकिन कुछ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा लेंथी थे, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स को केमिस्ट्री भी डिफिकल्ट लगी। एंड इसका एक मेजर कारण ये हो सकता है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड ना आके थोड़ा सा ट्वीक होके आते हैं। एंड इस केस में अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपको उन क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम लगेगा या फिर आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। एंड देन कम्स द ओजी मैथ, जो हमेशा की तरह हर साल टफ ही आता है। एंड 2025 में भी सिमिलर पैटर्न देखने को मिला है। फिजिक्स मॉडरेट थी, लेकिन पेपर 2 में कुछ सोर्सेज के हिसाब से कुछ क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट थे। बाकी केमिस्ट्री इस साल इजी टू मॉडरेट ही थी और मैथ्स एज यूजुअल टफ। सो आई थिंक इससे आपको एक क्लियर आइडिया लग गया होगा कि क्या ट्रेंड चल रहा है। एंड अगर इसको एक सेंटेंस में समराइज किया जाए तो इट्स मोर ऑन द बैलेंस साइड, जहां पे मैथ्स कंसिस्टेंटली टफ है। एंड मैथ्स का कंसिस्टेंटली टफ होने के पीछे भी एक रीजन है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन जेईई मेंस एंड एडवांस। तो चलो मेंस एंड एडवांस के डिफरेंस को समझ लेते हैं। देखो जेईई मेन का बहुत सिंपल सा अप्रोच है। आपके बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए, उसके अलावा आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। अगर आप सिलेबस ज्यादा कवर कर ले तो आप इजीली जेईई मेन में अच्छे मार्क्स स्कोर कर लोगे। बट ऑन द अदर हैंड जेईई एडवांस का अप्रोच कंप्लीटली डिफरेंट है। देखो जेईई एडवांस के इतना टफ होने के पीछे एक सिंपल सा लॉजिक है कि वो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को सेलेक्ट नहीं बल्कि रिजेक्ट करना चाहता है। एंड वो सिर्फ उन स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करना चाहता है जिनकी डीप कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, जिनके पास एनालिटिकल स्किल्स है। एंड इन्हीं चीजों को इवेल्युएट करने के लिए जेईई एडवांस की मैथ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है एज कंपेयर टू मेंस। जेईई एडवांस के केस में जो सिलेबस होता है वो बहुत ज्यादा डिटेल्ड होता है। एंड जेईई एडवांस में जो क्वेश्चंस आते हैं वो सिंगल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ना होके मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व होके एक सिंगल क्वेश्चन बनता है। एंड अगर इस केस में आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो आप एक क्वेश्चन हिला भी नहीं पाओगे। तो अगर तुम जेईई 2026 या 27 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये दिमाग में बिल्कुल भी मत रखना कि मेंस के लिए प्रिपेयर करके मैं एडवांस निकाल लूंगा। दोनों में जमीन आसमान का डिफरेंस है। एंड ये डिफरेंस समझने के बाद तुम्हें सही एम सेलेक्ट करना जरूरी है। तो जेईई एडवांस के लिए आइडियल अप्रोच क्या होनी चाहिए, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। एंड देन उसके बाद हम आएंगे रैंक एंड मार्क्स पे। एडवांस के लिए एक सिंपल सा रूल है कि सिर्फ एनसीईआरटी से काम तो नहीं चलने वाला है, उसके लिए आपको रेफरेंस बुक्स एंड एडवांस लेवल क्वेश्चंस भी सॉल्व करने पड़ेंगे। एंड इसमें रट्टा मारने से काम तो बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है। आपकी विजुअलाइजेशन एंड प्रैक्टिकल थिंकिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। ऑल्सो जैसा मैंने पहले भी बताया कि इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस काफी ज्यादा होते हैं, तो उसके लिए आपको एक हैबिट बनानी पड़ेगी। ऑल्सो मल्टीपल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होते हैं, तो मेक श्योर करना कि जब भी आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो आप सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस करो एंड उसको अपनी हैबिट में उतार लो।
उसके साथ साथ पेशेंस एंड एनालिटिकल थिंकिंग भी डेवलप करो, क्योंकि क्वेश्चंस काफी लेंथी एंड ट्रिकी होते हैं। एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपके 5 से 6 मिनट तक जा सकते हैं, बल्कि उससे भी ज्यादा। अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स की फ्रॉम ईच सब्जेक्ट जहां से शॉर्ट क्वेश्चन आते ही हैं एंड इस साल भी काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। सबसे पहला है मैथमेटिक्स। इसमें फोकस करना है कैलकुलस एंड अलजेब्रा पे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जेईई एडवांस 2025 में यहीं से आए थे। फिर उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वेक्टर एंड 3D एंड कुछ ट्रिग्नोमेट्री पे भी फोकस करना पड़ेगा। अब इसके बाद आते हैं फिजिक्स पे। एंड फिजिक्स में जो डोमिनेंट टॉपिक्स रहे हैं वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मैकेनिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मॉडर्न फिजिक्स, ऑप्टिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। एंड यहीं पे अगर केमिस्ट्री की बात करें तो ऑर्गेनिक में एरोमेटिक कंपाउंड्स, हैलोजन डेरिवेटिव्स, फिजिकल केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट्स एंड थर्मोडायनामिक्स, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड केमिकल बॉन्डिंग। ये कुछ हाई वेटेड चैप्टर्स हैं जिनका आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। बाकी इसके अलावा सिर्फ इन्हीं चैप्टर्स को करने से आपका सिलेक्शन श्योर नहीं हो पाएगा, इसीलिए सिलेबस में जो बाकी सारे चैप्टर्स हैं उन पे भी ध्यान देना, इनको जस्ट प्रायोरिटी पे रखना है। तो अब तक जेईई 2026 और 27 वालों को एक क्लियर आइडिया लग गया होगा, लेकिन जिन्होंने अभी इसी साल 2025 दिया है एंड वो अभी अनसर्टेन है कि उन्हें ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, उनकी बात कर लेते हैं। देखो यार, तुमने जितनी भी वीडियो देखी उसको देख के तुम्हें ये तो समझ में आ गया होगा कि अगले साल जेईई एडवांस के डिफिकल्टी लेवल में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आने वाला है, बिकॉज पिछले 5 सालों से ट्रेंड ऑलमोस्ट सेम ही रहा है। बाकी 100% गारंटी तो हम भी नहीं दे सकते, कोई नहीं बोल सकता। इट्स जस्ट द ट्रेंड एंड एनालिसिस, जिसके बेसिस पे आप अपने आगे के डिसीजंस ले सकते हो। बट सिर्फ ट्रेंड्स को एनालाइज करके ड्रॉप लेने का डिसीजन लेना एक गलत चॉइस होगी। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आप अपनी कैपेबिलिटीज, अपने पोटेंशियल को अच्छे से समझ के ही ड्रॉप लेने का डिसीजन ले। ड्रॉप लेने के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, फाइनेंशियल फैक्टर हो सकता है, मेंटल चीज हो सकती है और भी बहुत कुछ हो सकता है। तो अगर आपको सच में लगता है कि आप एक और साल इसी जेईई प्रिपरेशन को, उसी सेम सिलेबस को, उन्हीं सब किताबों को वापस से अपना टाइम डेडिकेट करने के लिए रेडी हो, तो ही ड्रॉप लेने का सोचना। बस एक लास्ट चीज मैं तुम लोगों को बोलना चाहूंगी, जो भी ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं, अगर तुम्हारा इस साल आईआईटी नहीं हुआ तो फॉर श्योर उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजंस रहे होंगे, कुछ ना कुछ मिस्टेक्स रही होंगी जो शायद तुमने करी। एंड अगर तुम खुद को एक और चांस देना चाहते हो तो उन मिस्टेक्स को गलती से भी रिपीट मत करना। मेक श्योर करो कि तुम ड्रॉप लेने से पहले एक प्रॉपर नोटबुक में जो भी तुमने मिस्टेक करी, जिस भी वजह से तुम्हारी जेईई की प्रिपरेशन बर्बाद हुई, उन मिस्टेक्स को प्लॉट करके, एनालाइज करके उन पे क्विक एक्शंस लेना, ताकि जो टाइम तुम्हारा पिछले साल बर्बाद हुआ है उसको तुम इस साल सही से यूटिलाइज करके अपना आईआईटीएन बनने का सपना पूरा कर सको। सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज हम लोग रेगुलर बेसिस पे जेईई की प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं। वो वीडियोस हमारे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से एंड ये वीडियोस तुम्हारी प्रिपरेशन में बहुत 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 ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली हैं।